सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। हम आज भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ किसी ने कहा था कि ठहरो, हम अभी आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज इनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि अपने आप पर ध्यान देना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। जो लोग आप पर आंखें बंद करके विश्वास करते हो, उनके विश्वास को कभी मत तोड़ना, वरना लोगों का विश्वास से भी विश्वास उठ जाएगा। छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। इसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। जिस काम को करने में डर लगता हो, उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। आपको भी पूरी हिम्मत से, पूरे साहस के साथ वो काम करके दिखाना है जिसे करने में आपको डर लग रहा है। ये दुनिया वाले भी बड़े अजीब होते हैं, कभी हमसे दूर होते हैं तो कभी करीब। दर्द ना बताएं तो हमें कायर कहते हैं, और दर्द बता दें तो हमें शायर कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा आज का रविवार का दिन, विक्रम संवत 2077, भाद्रपद का महीना शुरू हो रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। ये जो तिथि है पूरी रात तक चलेगी और इसके आगे सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। योग की बात करें तो धृति नामक योग बन रहा है सुबह के ठीक 6:43 तक, और इसके आगे शूल नामक योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र बन रहा है शाम के 7:06 तक ये चलेगा, और इसके आगे जो है अश्विनी नक्षत्र बना रहेगा। सूर्य उदय का जो समय है वो रहने वाला है सुबह के 5:47 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 7:05 पर। चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा 10:37 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा 10:35 पर। ऋतु की बात करें तो ऋतु रहने वाली है वर्षा ऋतु। चंद्र राशि रहेगी मीन राशि। शुभ समय जो रहेगा वो रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर के ठीक 12:52 तक, और राहु काल का जो समय है वो रहने वाला है दोपहर के ठीक 5:25 से शुरू होगा और ये 7:05 तक रहेगा। याद रखिएगा कि राहु काल के जो समय है किसी भी प्रकार का आप कोई भी शुभ काम मत कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम भाग्यशाली रंग से, यानी कि लकी कलर आपका आज रहेगा गहरा हरा यानी डार्क ग्रीन, और शुभ अंक जो है वो रहने वाला है 4। आज का दिन ऊर्जापूर्ण रहेगा, यानी आप में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी, एक्टिवनेस रहेगी। आज लोगों से मिलना जुलना ही लगा रहेगा, जिस कारण से कार्य क्षेत्र में और निजी जीवन में आगे के रास्ते खुलते नजर आएंगे आपको। इन सब में अपनी जरूरतों की ओर भी ध्यान देना होगा, इसे मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई और है। अपने मन की आवाज सुनिएगा। अगर कोई बात आपको ठीक नहीं लगती है तो उसे मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसका डटकर विरोध कर सकते हैं। आज पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने से ऐसे लोग पर्याप्त वास्तविकता से जुड़े रहते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाते। यानी कि आज आपको सिर्फ ख्यालों से काम नहीं करना है, कुछ करके भी दिखाना है। अपने विचारों को, अपनी सोच को थोड़ा प्रैक्टिकल कीजिए। आजकल आपका ये भौतिक गुण आपको कर्म से जोड़कर रख रहा है। आप अपने कार्यों को गुप्त रखकर आगे बढ़ते चलें, सफलता जरूर मिल पाएगी। कभी कभी आपके शंकालु स्वभाव की वजह से कुछ तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती है।
स्टूडेंट्स को अपने जो है विषय हैं उन पर घर पर दोबारा ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। ज़रूरत है इस बात की। और हाँ, वे अपनी शिक्षा के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। अपने बच्चों का खास ध्यान रखिए। उनका जो है रुझान आपको पढ़ाई की तरफ ज़्यादा केंद्रित करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे बिगड़ सकते हैं, या फिर उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप उनसे निराशाजनक बातें कर पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी से आप अपने बच्चों की परवाह कीजिए और उनका ध्यान जो है पढ़ाई पर केंद्रित करना शुरू करवा दीजिए। इसी के साथ ही आज आपको कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का हल भी मिल पाएगा, जो आप काफ़ी देर पहले से ढूंढ रहे थे। संसाधन और सहायता आसानी से मिल पाएगी आपको, जैसा आप चाहते हैं। केवल अपने ईगो पर आपको काबू रखना है, नहीं तो इसके आपको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। सभी के लिए मन में विनम्रता की भावना जरूर रखिएगा। बदलते समय में असमंजस के कारण मन में परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये केवल एक फेज है जो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। संयम से, सावधानी से और धैर्य से काम लें और अपना फोकस अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों पर बनाए रखने से आपको जो है सफलता काफी हद तक प्राप्त हो सकती है। वहीं आज चंद्रमा का संचरण मन का संवेदनशीलता प्रदान कर रहा है। ऐसे सितारे कह रहे हैं कि रचनात्मक और लेखन से जुड़े जो काम है उनमें आपका पूरा पूरा मन लग पाएगा। आपको शांति भी और रिलैक्सेशन भी मिलेगी। घर में बच्चों के साथ समय स्पेंड करने से उनका मन तो खुश होगा ही, आपका भी मन बहुत ही खुश होगा। नेचर की और नेचर की सुंदरता जो है आप बहुत ही ज़्यादा आज अनुभव कर पाएंगे। इससे आपका जो है आत्मबल, आत्मविश्वास भी बढ़ता नजर आएगा। आप सोचेंगे कि नेचर ने कितनी अच्छी तैयारी की है। वही आज कहीं अनचाहा खर्च आने से मन थोड़ा आपका जो है विचलित हो सकता है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है आज स्पेशली कि बच्चों और प्रकृति के साथ समय स्पेंड करें। इसे नेगेटिव विचारों से आपको पिछड़ते मुक्ति मिल सकती है और हालात भी आपके सुधार होगा। और साथ ही साथ में आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का काफ़ी मौका मिल सकता है। ये मौका आज आप अपने हाथ से मत गवाइएगा, क्योंकि ऐसे मौके फिर कभी नहीं आते। चलिए बढ़ते हैं आगे लव लाइफ की तरफ। तो लव लाइफ आज कहती है कि जीवन साथी का घर परिवार संभालने में बहुत ही अहम और भरपूर योगदान रहेगा। बहुत आज आपको सहयोग मिल पाएगा, लेकिन आपके संवेदनशील स्वभाव की वजह से कोई तकरार भी हो सकता है, ऐसे ही सितारे कह रहे हैं। इसलिए थोड़ा शांत चित्त रहें और परिस्थितियों को बिगड़ने ना दें। जितना हो सके उतना ही बोलिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। आप अपने दोस्तों के लिए अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, तो यकीन मानिए जवाब में आपको हाँ अवश्य मिलेगा। जीवन साथी कोई इंपॉर्टेंट निर्णय ना ले पाने के कारण तनाव भी महसूस कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान से सुनना होगा उनकी, लेकिन आप भी अपनी व्यस्तता के कारण जो है उन्हें ठीक समय नहीं दे पाएंगे, जिससे आपसे संबंधों में कुछ दूरियां नजर आ रही हैं। आपके अपने साथी के साथ बहस मुबासा भी हो सकता है। यह आपके मूड को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप दोनों में किसी भी बात का झगड़ा ना होने पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस और करियर की तरफ। तो मीडिया से रिलेटेड अफवाहों से दूर रहकर अपने कार्यस्थल पर अपना पूरा ध्यान आपको फोकस करना पड़ेगा, तो बेहतर रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को जल्दी ही कोई पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। ये बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है। इसलिए अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बने रहिए तो अच्छा है। काम के सिलसिले में यात्रा की संभावना भी बनी हुई है। आपकी योग्यता आपकी प्रगति में काफी योगदान रहेगी, जिससे आपको किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपको मान सम्मान भी मिल सकता है किसी तरह का। व्यवसायिक कार्यों में आज आपका थोड़ा बहुत मन कम लग सकता है, ऐसे नजर आ रहे हैं सितारे, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने से असहजता महसूस कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर तो यही है कि कुछ समय के लिए इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं उनको स्थगित कर दीजिए, टाल दें और मनोबल को एकाग्रचित फोकस करने में ध्यान लगाना चाहिए। आपको अपने नए बॉस का साथ भी मिल सकता है। आप महान सफलता के सक्षम में हैं। आपको बहुत अच्छी सफलता मिल पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में।
तो स्वास्थ्य आज कहता है कि स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, बस मन को ठीक रखने की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए योग और मेडिटेशन बहुत अच्छे आपके लिए साथ दे पाएंगे। वहीं आज आपको जो है स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो है जंक फूड्स अवॉइड करना ही होगा। चिड़चिड़ापन भी आपके स्वभाव में देखा जा सकता है आज में, जिससे कि आपका जीवन साथी प्रभावित हो सकता है। बाहरी नेगेटिव परिस्थितियों की वजह से कुछ क्रोध और चिड़चिड़ाहट जैसी फीलिंग तो महसूस होगी ही, लेकिन अभी जिन समस्याओं से निजात नहीं मिल सकती उनके लिए परेशान होना बेकार है। आपको जो है सिर्फ नियमों का पालन करना है और बाकी सब रब पर छोड़ देना है। बाहर के खाने से दूर रहिएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है माँ भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बेहतर हो सकता है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप अगर आप सुन भी लेते हैं या मोबाइल पर, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पुराना कबाड़ का सामान है तो उन्हें फौरन निकाल दें, इससे नेगेटिव ऊर्जा बनी रहती है घर में। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्थ्य का चिन्ह लगाना चाहिए, या फिर अगर स्वास्थ्य का चिन्ह नहीं है तो आप उसे बना भी सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।